वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ चुके हैं एक आपके एनसीईआरटी के ही नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सुखी होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए अभी हम लोग जिस क्वेश्चन पर आ रहे हैं वो भी आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का ही एक पोर्शन है। ये अक्सर करके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। ये सब क्वेश्चन पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स के बीच में डाउट क्रिएट करते हैं कि हमें आखिर इसमें करना क्या है, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चंस, कई तरह के सॉल्यूशंस, कई तरह के क्या बताएं, मतलब अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। तो आज जितने भी तरीके हैं उन सारे तरीकों को मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे सब कुछ निपटा दूं, सब निपट जाएगा यहीं पर, तो ज़्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बड़े ही आसान शब्दों में इन चीज़ों को हम देखेंगे, एकदम क्लियर, धीरे धीरे। एक चीज़ को आप समझ जाओ, बाकी सारी अभी इसी के बेस पर हम 3-4 क्वेश्चंस लेंगे, सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे और आपको मजा आएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। इसमें देखो जरा क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई दिस इंटू दिस प्लस दिस इज ए कंपोजिट नंबर। जैसे यहां पर आया कि ये कंपोजिट नंबर, तो हमें यहां पर शो करना है कि ये नंबर कंपोजिट है। लेकिन कंपोजिट क्यों है? तो हमने पढ़ा है कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के बारे में आपने क्या पढ़ा था? इट हैज ओनली यस 2 फैक्टर। जैसे हमारा एक नंबर हो गया 2 को कौन डिवाइड करेगा? 1 और 2, ये प्राइम नंबर हो गया था। 3 एक नंबर है, 3 को कौन डिवाइड करेगा? 1 और 3, ये भी प्राइम नंबर हो गया। 5 को कौन डिवाइड करेगा? 1 और 5। मतलब कि 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है और 5 किसको डिवाइड कर रहा है? इटसेल्फ। पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ते हो कि जो नंबर खुद को डिवाइड कर देता है वो कौन सा नंबर होता है? जो केवल खुद से डिवाइड हो, वो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो ऐसे इसको याद रखो कि मैक्सिमम 2 उसके फैक्टर्स होने चाहिए। 2 फैक्टर्स का मतलब उन दोनों नंबर से वो डिवाइड होता हो। ये तो प्राइम की बात हो गई। लेकिन बात यहां हमें कंपोजिट ही करनी है, क्योंकि अभी हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आखिरी में यही लिखेंगे कि हमने प्रूव कर दिया कि कंपोजिट है। लेकिन कैसे प्रूव कर दिया कंपोजिट है? एग्जामिनर तो ये पूछेगा ना, कंपोजिट कैसे है? ऐसे हवा में बोल दो कंपोजिट है, हमने बोल दिया कि ये कंपोजिट है, तो बताना पड़ेगा ना कि क्यों कंपोजिट है। तो कैसे बताओगे? तो देखो कंपोजिट नंबर का सीधा सा है कि अगर प्राइम नंबर में मस्ट बी 2 फैक्टर, कि प्राइम में 2 होना चाहिए, तो कंपोजिट में कितना होना चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। जैसे मैंने 4 लिख दिया, तो 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, मोर देन 2 फैक्टर हो गया। इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। अगर कहीं पे मैं केवल 1 ना भी लिखता ना, केवल 2, 4 लिखा हो, इसके फैक्टर्स है, तब भी हमें अंडरस्टूड होना चाहिए 1 तो है ही है इसका फैक्टर, मतलब कि 3 फैक्टर इसके पास हो गए हैं, इसीलिए नंबर कंपोजिट नंबर है। चलो, तो हमें देखो इसको सॉल्व करते टाइम, तो मैंने कहा ना मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब कि इसको हमें सॉल्व करते टाइम ना हमें मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाना होगा। मतलब फैक्टर्स जब हम शो करते हैं कहीं पर ना, तो मल्टीप्लाई के बीच में करके शो करते हैं ना, मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमने 4 को क्या लिखा? 4 को 2 × 2 से, 12 को क्या लिखेंगे हम? 2 × 2 × 3 ऐसे लिखा हमने। इससे हम कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2 ही फैक्टर्स हुए ना इसके। ठीक है, ये नहीं कि 2 को 2 बार देख लेता, मैं बोला कि नहीं ये भी 2, ये भी 2 के 2 फैक्टर्स, मतलब 12 के 2 फैक्टर्स दिखे, एक ये दिखा। लेकिन और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 3 हो सकता है। और कौन हो सकता है? 12 हो सकता है, 12 से डिवाइड होगा। और 1, मतलब कि अगर मैंने 12 लिखा तो 1 और 12 तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कौन कौन से नंबर है? इसके अलावा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कौन हो सकता है? 6 हो सकता है ना। इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करते रहो, समझ में आ जाएगा कौन कौन से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। चलो, फैक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया था मैंने। अब देखो जरा, फैक्टर निकालने का तरीका बताया था ना, पुरानी वीडियोस देख लेना आराम से। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कोई भी अगर 2 नंबर, हमें इसको 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर देना है थोड़ा सा। ठीक, अब यहाँ देख रहे हो 1, 2, 3, ये नंबर प्लस के साथ में है। इस प्लस को हमको गायब करना है यहाँ से। पहले तो यही समझ जाओ कि ये प्लस दिखना नहीं चाहिए हमें, कि प्लस कैसे गायब होगा। तो एक तो ये तरीका होगा इसमें कि हम इन सबको क्या करें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 13 को ऐड कर दें हम। क्लियर? तो ये 1014 आ जाएगा। अब इसी को तुम क्या करो, फैक्टराइज कर लो।
और जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जब फैक्टराइज करोगे इसको तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 13 × 13 ऐसे आएगा। फैक्टराइज करके देख लो, देख लेते हैं कैसे होता है। अगर इसको फैक्टराइज करें 1014 को 2 से करोगे, एक वो तरीका बता रहा हूं जो लेंदी तरीका है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तब इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हमने क्या लिख दिया 2 × 5 = 10, यहाँ पर क्या होगा 2 × 7 जा लिखोगे, लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पर 0 1 लगाना पड़ेगा। समझ बात आ रही है? चलो फिर अब किसे करें, हमें पता है 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, मतलब 3 से चला जाएगा ये, फिर 3 से कर दिया हमने तो 3 × 1 = 3, 4 5 2 × 3 6 = 18, यहाँ 2 × 3 9 = 27। नाउ ये 13 से जाएगा 13 बार में और 13 गया 1 टाइम, तो आगे ना 2 × 3 × 13 3। तो इसका मतलब कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस पूरे नंबर को। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नंबर यहाँ पर दिख रहा है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। कैसे हैं इसको देख करके देखो, एक फैक्टर ये हो गया 13, एक फैक्टर 3 हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया। मतलब कि ये जो नंबर है 1014, इन सब कुछ सॉल्व करने में जो आया है ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब फैक्टर का मतलब तो यही हुआ ना कि किसी भी नंबर का अगर कोई नंबर फैक्टर है तो उस नंबर से डिवाइड होगा। और मैंने कहा था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होगा वो कंपोजिट होगा। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है ये, तो कंपोजिट हो गया। अदरवाइज अगर केवल 2 ही नंबर से डिवाइड होता तो हम क्या बोलते हैं उसको, वो हमारा प्राइम नंबर है। और याद रखना जब 2 नंबर कहीं पे केवल दिखे ना, कि अगर मान लो 2 3 केवल दिख रहा है ये नहीं कि बस बोल दिया ये तो प्राइम है, ऐसे नहीं। 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, तो पता है ना। तो ये कह सकते हो यहाँ पर हमें कितने नंबर्स मिल गए, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 13 मिल गया, 1 मिल गया। मतलब यहाँ 4 नंबर हमें ऐसे मिल गए जो इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देन वी कैन सी दैट गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देन इट इज कंपोजिट नंबर। सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही सब में आपको करना है, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में कैसे करेंगे हम। शॉर्ट में करने का तरीका ये है, हमें हर नंबर का से मल्टीप्लाई करके नहीं कर देना है। ये मैंने वो तरीका बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर को ऐड कर दो और उसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टर्स में जो जो नंबर्स मिल रहे हैं उन सबको क्या कर दो, बता दो, देख लो यहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं अलग अलग, जो इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसलिए ये क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस नंबर इज कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर। अब और तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इस नंबर में, जो ये नंबर है, इस नंबर में हम क्या करें, कॉमनली थोड़ा छोटा करें। देखो इसको अगर देखा जाए तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 13 दोनों में है, तो हमने क्या कर दिया 13 कॉमन ले लिया। क्या बचा अंदर, 7 × 11, ये 13 कॉमन ले लिया, तो इंटू 1 प्लस 13 गया, क्या बचा इधर +1, यही बचा। नाउ 13 ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जा 77, ये +1 है, ये हो गया। नाउ 13 × 78, ये हो गया। आप केवल इतना ही देखो, हमने पूरे नंबर को क्या किया, 2 नंबर्स के फैक्टर में तोड़ दिया, इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ दिया, कर दिया ना। तो यही काम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में करना है। जितने भी जो भी नंबर्स हैं उनको 2 नंबर के फैक्टर्स में, प्रोडक्ट में तोड़ दो। क्लियर। इसी के बाद मैं तुरंत लिख सकता हूं कि वी कैन सी दैट गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। अब कहोगे मोर देन 2 फैक्टर्स कहाँ हैं सर? यार कोई भी नंबर होगा तो उसमें इंटू 1 तो कर ही सकते हो ना। 1 तो इस नंबर का फैक्टर है ही है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि ये नंबर जो तुम्हारा ऐड करने पर कितना आया था, 1014 आया था ना। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को 13 भी डिवाइड करेगा, 78 भी डिवाइड कर देगा इस नंबर को, और 1 तो कर ही रहा है। और इसको जब तुमने तोड़ दिया था नंबर को, तब क्या आया था 2 × 3 × 13 × 13। अब कहोगे सर ये नंबर तो इसमें था ही नहीं, तो क्यों नहीं था? 13 6 देख लो कितना होता है, 13 इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, और ये 13, यही नंबर तो लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन इतना टाइम से लगा रहा हूं मैं
कि अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी क्वेश्चन को हम लोग भागेंगे, फटाफट फटाफट भागेंगे, ठीक है, हवा की तरह, एकदम हवा की तरह, क्या तूफान की तरह। इतना चीज समझ में आया? तो इतना लिखने के बाद ये बस इतना ही करने के बाद, तुम्हें ज़्यादा समझाना नहीं एग्जामिनर्स को, इतना करने के बाद तुम छोड़ सकते, इंटू 1 कर सकते हो। अगर तुम्हें इंटू 1 करने में शर्म आ रही है तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 13 इंटू 78 को क्या लिख सकते हो? अगर लिखना चाहो तो 78 को क्या लिख सकते हो? कुछ भी बताओ। मान लो कि 78, ये तीनों मिला के 78 हो रहा है ना, कि 2 इंटू 3 इंटू 13 ऐसे करके दिखा दो यहाँ पर। अब 13 तो मान लो कॉमन है, तो 13 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में हमने लिख दी यहाँ पर। इसका मतलब कि इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। सिंपल है ये। अगर इतना नहीं भी लिखना चाहते हो तो इसको मत लिखो, बस तुम्हें यहीं पे लिख के छोड़ देना है और सीधे कहाँ पर आना है? वी कैन सी दैट गिवन नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। 13 तो हमारा फैक्टर है ही है, और दूसरा फैक्टर 78 हो गया। एंड वी नो दैट 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो 1, 78, 13, तो 3 फैक्टर हमने खोज दिया। ये नहीं कि बैठ करके पूरा फैक्टर में खोज करके दिखाऊंगा आज सर आपको कि कौन कौन इसको डिवाइड कर सकता है। किस मरखा नहीं बनना है, बस उसको जरूरत हमें कंपोजिट नंबर शो करना था, बस हमने शो कर दिया कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बस एक कंपोजिट है, बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो इतना लिखने के बाद सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, खत्म हो गया ये। ऐसे ही सेम एक और भी क्वेश्चन है, उसको लेते हैं, इसको मिटा दें। चलो सेकेंड क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे भी प्रूव करो कि कंपोजिट नंबर है। देखो देखते तुम्हें देख के लग जा रहा है कंपोजिट है, लेकिन तुम्हें शो करना होगा ना। तो मैंने बताया कंपोजिट नंबर को हम कैसे शो करते हैं, मैंने बताया कंपोजिट नंबर को शो कैसे करते हैं। तो उसका तरीका क्या बताया कि यहाँ देखो ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में अलग किनारे है, तो मैंने क्या किया, एक कॉमन ले लो। और दूसरा तरीका क्या है, इन सब को बैठ करके एकदम खाली राम की तरह, मतलब कि एकदम खाली टाइम है तो सबको मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद जितना आए उसमें +5 ऐड कर लो, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो इन सबको करने के बाद जितना नंबर आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। और जब फैक्टराइज करोगे तो फिर कुछ नंबर से आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कुछ ऐसे करके। अगर जहां तुम्हें 3 अलग अलग नंबर दिखे या 2 ही अलग अलग नंबर दिखे एक के अलावा, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 2 नंबर तो हमें दिख ही गए और एक तो होता ही है सबका, तो 3 नंबर हो गए, इसका मतलब कि कंपोजिट नंबर है, बात खत्म। तो यहां पर हम उस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। अब शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ये प्लस में है, इन दोनों में हम क्या करेंगे, यस कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का तरीका मैंने बताया था, कॉमन कैसे लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। 5 कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन हो गया, मतलब यहाँ इंटू 1 बचा। तो 1 लिखने का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटू 1 किसी में करोगे वैल्यू उतनी रहेगी। तो 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया। ये इंटू 1 का कोई मतलब रह गया क्या, नहीं रह गया, इसको छोड़ देते हैं। तो +5 चला गया, +1 का मतलब है ये नहीं कि +1 भी हटा दिया, क्योंकि सारा 1 हटा रहे हो +1 भी हटा दो, क्योंकि 2 में इंटू 1 करोगे तो 2 ही रहेगा, लेकिन 2 में +1 करोगे तो 3 हो जाएगा। इसीलिए +1 को मत हटा देना यहाँ से कि सारे 1 हटा रहे हो सर इसको भी हटा ही दो, ऐसे नहीं कर देना। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 5, और इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 और ये +1, ये हो गया 5। यहाँ साइन इंटू का है, 1000 इसमें 1 ऐड कर दो, 9। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को 2 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ दिया। अब ये बताओ हर नंबर 1 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता है। वी नो दैट, हमें पता है, ज्ञानी है हम लोग कि 1 से डिवाइड होता है, तो हमने कह दिया डिवाइड होता है। तो अब देखो इस पूरे नंबर को ना तुम मल्टीप्लाई करके फिर 5 को उसमें ऐड कर लो, ठीक है। जितना भी आएगा उसको तुम 5 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, पूरी तरीके से 0 आ जाएगा रिमाइंडर। उस पूरे नंबर को तुम 1009 से डिवाइड कर सकते हो। देखो 1009 जो है ना, ये भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, और तुम्हें पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये प्राइम नहीं है, ये मत सोचना कि ये भी प्राइम आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब ये 1 से डिविजिबल होगा तो ये कंपोजिट नंबर है ये भी। अब अगर तुम चाहोगे कि 1009 को हम फैक्टराइज करके देख लें कुछ, तो 1009 जो है ना बच्चों,
ये सीधे 1009 से ही जाएगा। तो 1009 जो है ना बच्चों वो प्राइम नंबर है। और मान लो प्राइम नंबर को कैसे डिवाइड करते हो, अगर मान लो 17 एक प्राइम नंबर है, मैं इसको कट करो, फैक्टराइज करो, कैसे करोगे? 17 से जाएगा ना, 17 1 जा 17, ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही कर पाओगे। और कोई तरीका तो है नहीं। मान लो 5 है, मैंने कहा 5 को फैक्टराइज करो, कैसे करोगे? 5 को 5 से करोगे, 5 1 जा 5, यही कर सकते हो। अब देख लो इसके फैक्टर्स क्या क्या आगे, 5 × 1 ही तो आए, 5 × 1, 5 और 1 इसके फैक्टर्स हैं। तो सेम ऐसे ये हो गया, इतना हो गया, ये 1 इसके फैक्टर्स, 1 लिखो चाहे मत लिखो। इतना करने के बाद ही बस तुम्हें इतना समझना है कि जो भी नंबर्स तुम्हें गिवन हो उसमें से तुरंत कॉमन खोजो। कॉमन खोजने के बाद, कॉमन मिले जैसे ही कॉमन खोज पाओ, कॉमन खोजने के बाद उसको 2 प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 नंबर्स ऐसे इसमें से अलग अलग करो कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए। तुम 3 नंबर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इन 3 सारे नंबर को ऐसा छोड़ो कि 3 नंबर्स में हो जाए। ये परेशानी कौन कर रहा है यहाँ पर? ये वाला जो ये प्लस घूम रहा है ना बीच में, ये परेशान कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो हम बोलते भाई ये इसका हम मल्टीप्लाई केवल कर लेते हैं और बोलते कि ये नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी, 5 से, 6 से, 7 से, सबसे डिवाइड हो जाता है। ये क्लियर है? जिन जिन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जैसे मैं ये बोल दूं, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 4 × 6 × 8 × 9 × 12 × 6, ऐसे करके इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा ना, वो नंबर इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि इन सारे नंबर का मल्टीपल है वो, तो उससे वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये तरीका है इसको समझने का। और ये वाले चच्चा जी को तो ऐसे ही लिखना है, वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं। अब आप देख सकिए या मत देख सकिए, लेकिन ये जरूर लिखिए कि वी कैन सी दैट गिवन नंबर, कौन सा? ये नंबर, गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। आप कहोगे यार 2 फैक्टर्स दिख ही नहीं रहा है, तो बहुत अगर बेचैनी हो, कुलबुलाहट हो अंदर देखने की, तो 1 लिख लीजिए। ठीक है? यहाँ पे तुम इसको तोड़ भी नहीं सकते हो। और 5 को तोड़ के क्या लिख सकते हो? 5 को तोड़ के यही लिख सकते हो ना कि 1 और 5, यही लिख सकते हो। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसको और तोड़ोगे तो ये भी 1 और 1009 होगा, इसको और तोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। मतलब 1009, 1 और 5 इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। सिंपल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन भी इतना बड़ा हो जाता है मेरे से ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस को झेल लिया करो, थोड़ा थोड़ा झेलना जरूरी है, क्या करें। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, अब आसान है ना, अब इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसको फटाफट लिख रहा हूँ और आप लोग फटाफट समझना। नहीं समझ में आएगा तो बताना, कमेंट में बताना। और क्या, फिर क्या करोगे? कॉमन लोगे। पहला तरीका क्या है? बैल बुद्धि तरीका। पहला तरीका जो है वो बैल बुद्धि तरीका है। बैल बुद्धि क्या है? इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर +13 को ऐड करोगे, फिर जितना इतना बड़ा सा नंबर आएगा उसको फैक्टराइज कर दोगे। फैक्टर्स जो आएंगे वहां पर दिखा दोगे, देखो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स है भैया, तो ये हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। और ये सी वाला लिख दोगे कि वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं। बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, ये आप देख सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं देख सकते हैं, अंधे हैं। तो यहाँ से क्या किया हमने? कॉमन लिया। दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है। और टेबल वेबल जरा याद कर लो ना, 13 20 15 20 तक का तो याद ही कर लो, कम से कम 20 तक का पहाड़ा याद कर लो। ठीक है, 13 हो गया। अब 5 और 11 बचा, तो 5 × 11, 13 कॉमन हो गया, तो 1 बचा यहाँ पर। इंटू में 1 है इसलिए नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस के बाद 1 है इसलिए इसको लिखेंगे। मैंने बता रखा क्यों लिखेंगे। ठीक है, नाउ 13, 5 × 11, 11 × 5 क्या? 55, 55 + 1 56। अब इसको मल्टी ब्रैकेट को हटा ही दो। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या हो गया? इंटू का। 13 × 56। इसके बाद डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं द गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। हमने मान लिया ये कंपोजिट नंबर है। तो कैसे? तुम इतना लिख दो, तुम्हें परेशान नहीं होने की जरूरत है। लेकिन तुम्हें अगर कुलबुलाहट हो रही हो अंदर, यार यहाँ 2 ही दिख रहा है, तो एक नंबर मान लो कि 13, इस नंबर को कोई भी नंबर हो 1 तो इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। इस नंबर को 56 भी डिवाइड करेगा, जो भी नंबर है यहाँ पर 56 को डिवाइड करेगा। और कौन डिवाइड करेगा इसको? 13 भी डिवाइड करेगा। और भी तुम्हें लगता है नंबर खोजना चाहते हो तो 13 को तो और तो तोड़ नहीं सकते हो, 13 को नहीं तोड़ सकते हो, तो किसको तोड़ सकते हो? तोड़ने को इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, वो वाला तोड़ना नहीं है पकड़ के स्कूल के बाहर तोड़ दिया बच्चों को। 56 को तोड़ सकते हो। और तुम्हें देखना कैसे तोड़ सकते हो, तो देखो ऐसे लिखो, तो 56 डिवाइड कर लो, किससे जाएगा? 2 से जाएगा। ये 56 है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 28,
फिर 2 से हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14, फिर 7 7 जा 7, मतलब कि 2 पे पावर 3 इंटू 7 लिख सकते हो, नहीं सकते हो, या इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इतने नंबर्स हो गए। मतलब कि ये जो नंबर है 2 से भी डिवाइड होगा, ये जो नंबर है 7 से भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, 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 हो गया। ऐसे लिख सकते हो 2 2 जा 4 होगा, इसका मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड होगा, 7 2 जा 14 मतलब 14 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स निकाल सकते हो कि ये नंबर किससे किससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर है, लेकिन तुम्हें चाहिए कितना, केवल 2, बस 2 का प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दे, काम तुम्हारा खत्म हो गया। ये नहीं कि एकदम हम सारा नंबर दिखा देंगे सर आज आपको। होता है ना कि जो क्वेश्चन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से आता है तो पूरा ध्यान उसी को होता है, किसी को आज लिख डालते हैं पूरा। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चलो बताओ इसके बारे में, तुम्हें लगा अच्छा ये क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, अब बताते हैं सर को, और माँ उसी को ले करके जो लिखा था कि 100 वर्ड्स में लिखो और उसी को 1000 वर्ड्स में लिख के छोड़ा है, सारा ज्ञान दिखा दिया हमने। और जो क्वेश्चन आगे था उसके लिए टाइम ही नहीं बचा लिखने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, लिमिटेड जितना पूछा जा रहा है बस उतना ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन ये लिखा हो मैंने, सिंपल वैसे ही है, इसको भी फटाफट लिखते हैं ना, तुरंत निकलते हैं। अब इसमें कॉमन क्या लें बताओ जल्दी से, अब वहाँ से तुम्हारी आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी। चलो कॉमन ले लिया मैंने, 7 कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में 7 दिख रहा है हमें, 7 कॉमन हो गया। अंदर क्या हो जाए 3 इंटू 5 इंटू 1 लिखने को लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। प्लस यहाँ 7 भी कॉमन हो गया तो यहाँ भी 1 बचा। नाउ 7 इंटू 5 3 जा 15 हो गया, प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, सीधे मैं 16 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी देखो 7 इंटू 16 का हमने 2 वैल्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर दिया, मतलब कि इस पूरे नंबर को हम इतना लिख सकते हैं। इसको भी तुम बैठ के मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 इंटू 7 में फिर 7 को ऐड कर दो जितना नंबर आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वली आएंगे ना। हमने ऐसा तो है नहीं कोई नंबर फेंक दिया बाहर, वही नंबर है, बस उसको हमने क्या किया है थोड़ा अच्छे से सजा करके 2 नंबर में सेट कर दिया है। तो इसको भी क्या करोगे अब हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे, वी कैन सी दैट द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, ऐसे लिख दोगे ना। ये तो करना है, और क्या करना है। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, घबराहट ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि हम उन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। एक ही तरह के ना कई क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, तीसरा सॉल्व करो, तो चीज़ें समझ में आती है। पहला नहीं समझ में आएगा, दूसरा समझ में आएगा, तीसरा नहीं आएगा। अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ, पहला समझ में नहीं आया तो दूसरा देख लो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, दूसरा नहीं तीसरा देख लो, और तीसरा नहीं है तो कमेंट कर दो, कमेंट से रिप्लाई समझ में नहीं आया मुझे कॉल कर दो, मैसेज कर दो, पका दो मुझको एकदम मेरा खून चूस लो। मैं इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पर पूरा खून लेकर के, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो यार, मैं जो भी पूछोगे मैं बताऊँगा, मैं तैयार हूँ। तो ये हो गया। अब तुम्हें अगर कोई बोले ना कि यहाँ तो 2 ही फैक्टर दिख रहा है, हमको 3 4 दिखाओ, तो दिखा दो उसको। को देखो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 4 तो लिख ही सकते हो, लेकिन वो दोनों फैक्टर एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो हम क्या लिख दें 2 इंटू 8 लिख सकते हो ना। तो अब तो दिख रहा है साफ साफ ना, 7 2 8 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, इंटू 1 तो है ही है। तो मतलब कि ये नंबर जो भी आएगा 2 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। और कितने नंबर चाहिए भैया आपको, और नंबर पता करना होगा, इन सबको ऐड करके मतलब मल्टीप्लाई करके 7 ऐड कर देना, फिर फैक्टराइज कर देना, जो जो वैल्यू प्रोडक्ट में आएंगी उन सब से ये क्या होगा डिवाइड होगा। तो यही एक तरीका था, यही क्वेश्चन था, सिंपल सा फंडा था। अब हम लोग इस रियल नंबर के आगे टॉपिक पे चल रहे हैं, और रियल नंबर खत्म हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें लेकर के मैं आ रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा सकता हूँ, क्वेश्चन लेके सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइज को सॉल्व करते चला जाऊँ, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। एंड पावर इज पावर, नॉलेज इज पावर, सब कुछ पावर है। चलो ठीक है। तो करने का मतलब कि ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी कुछ भी बेझिझक पूछो, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। टीचर समझो, भाई समझो, दोस्त समझो, जो भी समझ के, बट क्वेश्चंस करो, ठीक है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नहीं करते हो तो मुझे लगता है यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन किया करो, जितना क्वेश्चंस करोगे ना तो मुझे भी एक आइडिया लगेगा तुम समझे कितने हो। तुम्हारा क्वेश्चन मुझे बताता है कि तुम्हारी समझ कितनी है, इन चीज़ों के बारे में कितना समझ पाए हो। तो इसलिए क्वेश्चन करो, सही क्वेश्चंस करो, गलत क्वेश्चंस करो, जैसा भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा क्वेश्चन करो, लेकिन ठीक है। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि एक बार तुमने क्वेश्चन किया
और गलत क्वेश्चन कर दिया तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि भाई चुपचाप बैठ जाओ, तो मैं वो टीचर नहीं हूँ कि आपके क्वेश्चन करिए मैं आपको डरा दूँ, धमका दूँ, बैठा दूँ। आप क्वेश्चंस करिए, ये नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन किया सर ये बताओ कि ये कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो मैं गुस्सा आ जाऊँ। कंपोजिट नंबर भी नहीं पता तुम्हें, बताओ व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं पता, कंपोजिट पूछ रहे हो तुम, गेट आउट फ्रॉम हियर, बाहर जाओ। ऐसे काम नहीं होगा। मैं वो भी बताऊँगा, मैं जब मैंने कह दिया मैं 100 बार एक चीज़ को बता सकता हूँ तो हर बार बताऊँगा और उसी एनर्जी के साथ बताऊँगा। लेकिन आप तैयार रहिए पूछने के लिए और मैं बताने के लिए आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।